अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम अपने फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लिवर के रिगार्डिंग उसकी फंक्शनल एनाटॉमी देखी थी। बाइल क्या है, बाइल साल्ट्स की बाइल की कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो चले आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लिवर के फंक्शन हैं उसके बारे में देखते हैं कि लिवर के फंक्शन क्या क्या है। तो लिवर के फंक्शन देखने से पहले हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था बाइल साल्ट्स की, जो बाइल साल्ट्स क्या होते हैं, उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है। अब हम जो बाइल साल्ट्स के फंक्शन है उसको स्टडी करते हैं। बाइल साल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन। तो बाइल साल्ट्स का फंक्शन क्या है, ये सिक्रीट कब होते हैं, जब आपके जो काइम है वो फैटी इन नेचर हो। तो अगर उसमें फैटी फूड होगी, तो अगर आपने फैटी फूड इंटेक की है तो बाइल की प्रोडक्शन होगी। तो बाइल साल्ट्स क्या करेंगे, आपके जो फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब इसका जो फंक्शन है वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है। क्या मतलब है इसका, कि ये फैट के पार्टिकल्स को फर्दर छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है, फर्दर डिविजिबल फॉर्म में ले आता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, emulsification. Emulsification is the process by which fat globules are broken down into minute droplets and made in form of milky fluid called emulsion इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स। तो बाइल साल्ट्स की मदद से हम जो फैटी फूड लिया है हमने, फैट्स के प्रोडक्ट्स को बाइल क्या करता है कि छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में या ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको एमल्जन बोलते हैं। लिपोलाइटिक एंजाइम ऑफ जीआई ट्रैक्ट कैन नॉट डाइजेस्ट द फैट्स डायरेक्टली बिकॉज द फैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब जितने भी आपके जीआईटी ट्रैक के लिपोलाइटिक एंजाइम हैं जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होने चाहिए, पर वो है कि नहीं, उसको टोटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि फैट वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसकी सरफेस टेंशन की वजह से। बाइल साल्ट्स का क्या फंक्शन है, उसकी सरफेस टेंशन को कम करके उसके ऊपर इस तरह एक्ट करना कि उसको फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना, जैसे डिटर्जेंट करता है। Now the fats can be easily digested via lipolytic enzyme. Unemulsified fat usually passes through the intestine and then it is eliminated in feces. अब ये जो फैट्स हैं ये क्या है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं एब्जॉर्बर फॉर्म में। अगर आ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो अनएमल्सिफाइड फैट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो फीसिस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। Emulsification of fat by salt need the presence of lecithin from bile. तो हमने पढ़ा था कि बाइल का एक प्रोडक्ट है लेसिथिन, जो कि फैट के डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। तो जो जितनी भी फैट की एमल्सिफिकेशन है उसके लिए आपको ये लेसिथिन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो बाइल है इसका एक और फंक्शन है कि ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन करवाता है। बाइल साल्ट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो फैट एब्जॉर्ब हो गई, डाइजेस्ट हो गया, उसको अब एब्जॉर्ब करवा के ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बनाना भी आपके बाइल साल्ट्स का काम है। Bile salts combine with fats and make complexes of fat called micelles. अब ये क्या करता है कि जो बाइल साल्ट्स हैं वो जो फैट के साथ कंबाइन होकर मिसल्स बनाते हैं, और ये जो है ये बॉडी में इजीली एब्जॉर्बेबल होते हैं। कोलिरेक्टिक एक्शन, बाइल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर। तो जो बाइल साल्ट्स हैं क्या करते हैं कि जब ये प्रोड्यूस होते हैं, ये जो लीवर के अंदर हेपेटोसाइट से उसको मोटिवेट करते हैं, कि उसको स्टिमुलेट करते हैं कि आप फर्दर बाइल प्रोड्यूस करें। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोलिरेक्टिक एक्शन। और कोलागोग एक्शन है एक। कोलागोग एक्शन का क्या मतलब होता है कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल
ऑलरेडी स्टोर था। कोलागोग क्या करते, कोलागोग एक्शन की वजह से जो बाइल गॉल ब्लैडर है वो कॉन्टैक्ट करेगा और जो उसके अंदर बाइल है वो इंटेस्टाइन की तरफ मूव करवाएगा। अब ये जो बाइल साल्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि आपके जो कोलिसिस्टिक काइनिन है आपके इंटेस्टाइन से रिलीज होनी उसको भी मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो बाइल साल्ट्स का लेक्सेटिव एक्शन है क्या कैसे कि ये डेफिकेशन को इम्प्रूव करता है, डेफिकेशन की जो रिफ्लेक्स है उसको इंड्यूस करता है। लेक्सेटिव इज एन एजेंट विच इंड्यूस डेफिकेशन। बाइल साल्ट्स एक्ट एज ए लेक्सेटिव बाय स्टिमुलेटिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उसको इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से जो डेफिकेशन का प्रोसेस है वो इंक्रीज कर जाता है। प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन, जो आपके अक्सर गॉल ब्लैडर के अंदर जो साल्ट्स है उसकी एक्युमुलेशन की वजह से आपके गॉल स्टोन बन जाते हैं, पत्थर पड़ जाते हैं गॉल ब्लैडर में। तो अब होता इस वजह से है कि जो उसके अंदर वाटर कंटेंट था, सारा जो सोल्यूशन था वो क्या होता है कि एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे जो साल्ट्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होके सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। बाइल साल्ट्स प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन बाय कीपिंग द कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन इन सॉल्यूशन। क्या करते हैं ये बाइल साल्ट्स के कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन को वाटर या जो उसका लिक्विड है उसके अंदर सोलेबल रखते हैं। अगर ये जो बाइल साल्ट्स ना हो तो सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब फॉर्म में भी नहीं रहता और जो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन है वो प्रेसिपिटेट होके गॉलस्टोन्स बना देते हैं। Bile pigment. Bile pigment are the excreted products in bile. तो जो बाइल के एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स हैं उसको बाइल पिगमेंट कहते हैं, जो कि बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है। ठीक है, ये दो पिगमेंट्स हैं। बिलीरुबिन इज द मेजर बाइल पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारी बॉडी में बिलीरुबिन की अमाउंट ज़्यादा होती है। बाइल पिगमेंट आर फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज रिलीज फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड आरबीसीज इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करेंगे तो जो आरबीसीज है उससे जो बिलीरुबिन रिलीज होता है। अब हम बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इसका बहुत आसान सा प्रोसेस है, वो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। आपके जो बाइल पिगमेंट की जो फॉर्मेशन है और उसकी सर्कुलेशन है उसकी फर्दर 10 स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या है कि जो ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स हैं, जो आरबीसीज हैं, वो क्या हो जाते हैं, जब डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर, तो हीमोग्लोबिन उसमें से एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। जो अब ये हीमोग्लोबिन है वो फर्दर डिवाइड हो गया, हीम और ग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे। जो हीम है वो आगे आयरन में आयरन के अंदर और जो बिलीवर्डिन है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो आयरन है उसका वो जाके आयरन के स्टोर सेंटर में चले जाएंगे ताकि जब जहाँ जहाँ आयरन की ज़रूरत हो वहाँ ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब जो हीम का सेकंड बाय प्रोडक्ट था बिलीवर्डिन, वो क्या होता है कि वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बिलीरुबिन जो कि ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं, अब वो जब ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं और ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, उसका साथ रिएक्शन करके कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन की इस फॉर्म में वो आपके सर्कुलेशन के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं। अब जो बिलीरुबिन है वो लीवर सेल्स के अंदर चली जाती है। लीवर सेल के अंदर जाके ये क्या करती है कि ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करके कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना देती है। ठीक है, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो जाते हैं। हम बात करते हैं
बाइल पिगमेंट्स की। बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रीटरी पिगमेंट्स हैं। ये कब और कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि जो आपके पुराने आरबीसीज हैं, जब उसने ख़त्म होना है, जब वो ख़त्म होते हैं तो हीमोग्लोबिन टूट जाता है। हीमोग्लोबिन जब टूटेगा, हीम अलहदा ग्लोबिन अलहदा, हीम ने आगे फर्दर जो उसके बाइट प्रोडक्ट है आयरन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन जाके आयरन स्टोर सेंटर में जमा हो जाएंगे और जो बिलीवर्डिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलीरुबिन में। ठीक है, अब जो बिलीरुबिन है वो आपके ब्लड के अंदर ट्रैवल करता रहता है। बिलीवर्डिन कैसे ट्रैवल करता है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है आपके ब्लड के अंदर मौजूद, उसके साथ रिएक्ट करता है और आपकी सारे ब्लड सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब वहाँ से क्या होता है कि बिलीरुबिन लीवर की तरफ मूव कर जाएगा। जब लीवर की तरफ मूव कर जाएगा, वहाँ ये ग्लाइकोरेनिक एसिड के साथ अटैच होकर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना के आपके इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से। ठीक है, तो इधर उन्होंने लीवर के और इंटेस्टाइन के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइल एसिड्स थे वो बताए थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि आपके पास दो प्राइमरी बाइल एसिड्स होते हैं, जो कि कॉलिक एसिड और कीनोडीऑक्सी कॉलिक एसिड होता है। जो कॉलिक एसिड और कीनोडीऑक्सी कॉलिक एसिड है वो बैक्टीरिया एक्शन की वजह से डीऑक्सी कॉलिक एसिड और लिथोकॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जब दोनों एक लिथोकॉलिक एसिड और डीऑक्सीकॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये जाके लिवर के अंदर ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ रिएक्शन करके ग्लाइकोकॉलिक एसिड और टोरोकॉलिक एसिड बनाते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के साथ कंबाइन होते हैं। ये टोरोकॉलिक एसिड भी सोडियम पोटेशियम के साथ कंबाइन होके उससे रेलिवेंट साल्ट्स बना देगा। तो सोडियम टोरोकोलेट, पोटेशियम टोरोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट के बाइल साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इधर ये बताया हुआ है इस डायग्राम में कि लीवर के अंदर जो सिक्रीशन होती हैं उसमें ये सारे साल्ट्स होते हैं। जैसे ये मूव करता है बाइल कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ, और जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो गाल ब्लैडर के अंदर इसके पास से ये सारे प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड और H2O एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली प्लाज्मा लेवल की बात करें कि आपके प्लाज्मा के अंदर बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो ये 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लिहाज से होती है। अगर ये 1 mg से इंक्रीज कर जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, अगर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज कर जाए तो हम उसको जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका बाइल है इसके भी फर्दर फंक्शन है, क्या डाइजेशन करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है। एक्सक्रीशन किस तरह करवाता है कि जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है बैक्टीरिया के, जैसे टाइफाइड बैक्टीरिया है, कॉपर, आयरन, हैवी मेटल, कोलेस्टेरोल, लेसिथिन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज और कोई भी टॉक्सिन, उस सबको आपका बाइल रिमूव करता है। इसके अलावा आपके बाइल के लैक्सेटिव एक्शन है, एंटीसेप्टिक एक्शन है। कैसे लैक्सेटिव एक्शन का हमने पढ़ लिया, क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको इंक्रीज करता था, इसलिए इसका लैक्सेटिव एक्शन है। एंटीसेप्टिक एक्शन से क्या मुराद है कि बाइल आपके जो बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन में वो क्या करता है कि नेचुरल डिटर्जेंट के तौर पे एक्ट करता है और जो भी इन्फेक्शन आएगा उसको किल कर देगा। कोलिरेक्टिक एक्शन के से क्या मुराद है कि जो बाइल साल्ट्स हैं उनका कोलिरेक्टिक एक्शन होता है कि ये आपके जो हेपेटोसाइट्स है उससे बाइल साल्ट्स की प्रोडक्शन को इन्हांस कर देते हैं। इसके अलावा आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो पीएच है उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो बाइल है वो हाईली अल्कलाइन होते हैं और जैसे भी एसिडिक काइम आपके स्टमक या इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो ये क्या करते हैं, जाके उसके साथ मिक्सअप होके जो एसिडिटी है उसको अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब जो मेजर फंक्शंस हैं लीवर के वो हम देखते हैं कि लीवर क्योंकि सबसे बड़ा ग्लैंड है, जिसको इवन इसको एक्सक्रीटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि मेटाबॉलिक फंक्शन करता है, स्टोरेज फंक्शन करता है। अब मेटाबॉलिक फंक्शन से क्या मुराद है? लीवर इज द ऑर्गन वेयर मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मैनी हार्मोन्स आर कैरिड आउट। तो आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, इसका मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा है। स्टोरेज कैसे ये फंक्शन एक्ट करता है कि जो ग्लाइकोजन है, अमाइनो एसिड, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, B12, D, ये सारे आपके लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। अच्छा, आपका जो ये लिवर का फंक्शन है ये भी है कि ये आपके जो गॉल स्टोन्स है उसकी फॉर्मेशन को रोकता है। ठीक, इसके अलावा लुब्रिकेशन करवाता है। कैसे लुब्रिकेशन करवाता है कि बाइल के अंदर जो म्यूकिन होता है वो कायम के इर्द गिर्द इन्वेल्प आउट होके उसको लुब्रिकेट रखता है। कैलागोग एक्शन है इसका। क्या मतलब है कैलागोग एक्शन का? कि गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवा के वहाँ से बाइल प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करवाता है। सिंथेटिक फंक्शन क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो इसमें क्या है कि जो आपका लीवर है ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन को और दूसरी जो प्रोटीन है उसको रिलीज करता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, स्टीरॉइड्स, मेटोमीडन और हेपारिन की प्रोडक्शन करवाता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। सबसे मेजर फंक्शन जो आपके लीवर का है उससे क्या होगा कि आपके जो भी फैट के प्रोडक्ट्स हैं, फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, पिगमेंट्स हैं, वो सारे बाइल के अंदर सिक्रीट होते हैं। और ये जो बाइल है ये क्या करता है कि फैटी फूड की डाइजेशन करता है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगी उसको इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सपेल आउट कर देगा फीसिस में। एक्सक्रीटिव फंक्शन कैसे है कि लिवर एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स, टॉक्सिन, बैक्टीरिया और जितने भी ये हमने इसका फंक्शन पढ़ा कि ये टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। तो जो लिवर है वो टॉक्सिक एक्शन में इम्पोर्टेंट है। हीट प्रोडक्शन, आपका जो बाइल है वो क्या करता है कि आपकी जो लीवर है वो जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देता है। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन लीवर बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। लीवर इज द ऑर्गन वेयर मैक्सिमम हीट इज प्रोड्यूस। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने की वजह से एज ए साइड प्रोडक्ट इसके अंदर हीट रिलीज होती है। हीमोपोएटिक फंक्शन क्या है कि जो आपका लीवर है वो जो विटामिन B12 है उसको स्टोर करता है। तो इस तरह ये एरिथ्रोपोसिस के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। हीमोलाइटिक एक्शन जो हमने पढ़ा कि जो पुराने RBCs होते हैं वो क्या होते हैं कि डी नेचर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो वो फिर बिलीरुबिन बनाते हैं। बिलीरुबिन फिर किसके थ्रू? लीवर के थ्रू एक्सपेल आउट होती है बॉडी से। ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स एंड ड्रग। तो आपका क्योंकि जो लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, टॉक्सिन को रिमूव करता है, तो जितने भी हार्मोन्स और ड्रग्स हैं उसकी इनएक्टिवेशन करवाएगा। कैसे? लीवर कैटाबोलाइज दी हार्मोन सच एज ग्रोथ हार्मोन, पैराथ्रोमोन, cortisol, insulin, glucagon, estrogen. It inactivates the drug, particularly the fat-soluble drugs. The fat-soluble drugs are converted into water-soluble substances which are excreted through the bile or urine. ठीक है, अब लीवर का डिफेंसिव और टॉक्सिफिकेशन के लिहाज से इसका एक्शन देखें तो हमने देखा था कि इसके अंदर कॉपर सेल्स होते हैं। जो कॉपर सेल्स होते हैं वो डिफेंस के मैकेनिज्म में एक्ट करते हैं। किस तरह के कोई भी फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया या एंटीजन जब स्वेलो अप हो जाए तो जो आपका रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये जो भी फॉरेन बॉडी आई है वो उसको इनगल्फ कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं लीवर के वो इंटरल्यूकिन भी प्रोड्यूस करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड फंक्शन है, लिवर सेल्स आर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ हार्मफुल एजेंट्स इज आल्सो
नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। तो जितने भी टॉक्सिक मादे हैं उसको बॉडी से रिमूव करता है। टॉक्सिफिकेशन इन लिवर अकर्स इन 2 ways, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंसेस बाय मींस ऑफ मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन, conversion of toxic substances into non-toxic material by meaning of conjugation with chloronic acid or sulfates। तो जो लिवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह परफॉर्म करता है, या वो जो भी प्रोडक्ट है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा या उसका कोई कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बाइल के फंक्शन और लिवर के फंक्शन देखे हैं, बाइल साल्ट्स के फंक्शन देखे हैं कि किस किस तरह ये आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं और बाकी सिस्टम के जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर भी आसान सा था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।